संशोधन हेतु चयनित शव के मल को निकाल दिया जाता है। उसके मल को निकालने के लिए आंत्र को काटने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता। तो ऐसे मृत पुरुष के शरीर की त्वचा की रक्षा के लिए उसे पहले मुंज, वल्कल, कुश आदि से ढका जाता है। मुंज, वल्कल, कुश, स्तन आदि से ढका जाता है ताकि उसे छोटे छोटे जलीय जंतु जैसे छोटे जलीय जंतु, मछली आदि से रक्षा के लिए उसे ढका जाता है। फिर उस मृत पुरुष के बड़े जलीय जंतु जैसे मगर, घड़ियाल आदि से रक्षा के लिए उसे नदी के ऐसे भाग में रखा जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं करता, अर्थात वहां पे कोई आना जाना नहीं करता। इस विधि को उसे पिंजरे में डाल करके नदी के एक ऐसे भाग में रखा जाता है जहां पे कोई आना जाना नहीं करता। इस विधि को जल निमज्जन पोत विधि कहते हैं। शरीर को बड़े जलीय जंतु जैसे मगर, घड़ियाल आदि से बचाने के लिए पिंजरे में रख करके नदी के ऐसे भाग में जाना न करता हो, अर्थात उस भाग का कोई प्रयोग न करता हो। विधि से संशोधित हुए शरीर को 7 दिन बाद नदी से बाहर निकालकर पिंजरे से बाहर कर मूंज, वल्क आदि के आवरणों को हटाकर घास, बाल, बांस और छाल की गुत्थियों में से किसी एक गुत्थी से धीरे धीरे रगड़ने और घिसने से सभी अंग निकल जाते हैं तथा घिसते समय बाह्य और अभ्यंतर अंग प्रत्यंग विशेष का प्रत्यक्ष अध्ययन एवं परीक्षण किया जा सकता है। My name is Seema Paikra from 20th batch BMS first prof. Our topic is मृत शरीर संशोधन। तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहतम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष सतिकम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मृत शरीर संशोधन के लिए शव के मानकों का वर्णन। समस्त गात्रम जिस शरीर के सभी अंग प्रत्यंग हों। अविशोपहतम जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो। अदीर्घ व्याधि पीड़ितम मृत्यु से पहले दीर्घ काल तक व्याधि पीड़ित ना हो। वर्ष सतिकम जिसकी आयु 100 वर्ष ना हुई हो। ऐसे शरीर का प्रयोग मृत शरीर संशोधन में करना चाहिए। My name is Richa Gupta from 20th batch and my topic is मृत संशोधन विधि। निःसृष्टान्त पुरुषम अवगाहन्त्याम अपगायाम निबद्धम पंचरस्थ मुंज, वल्कल, कुश, शण आदि नाम मन्यते मेनावेष्टिता अंग प्रत्यंग प्रकाशे देहे कौथियेत सम्यक प्रकृतितम च उद्धृत्य ततो देहम सप्तरात्रा। My name is Priya Bhaskar. My topic is शवछेदन विधि। दुशीर बाल वेणु वल्कल कुर्चानाम अन्यत्र मेन सनय वर्धस्यम सत्वगादीन सर्वने बाह्य अभ्यंतरान अंग प्रत्यंग विशेषान यथोक्तान लक्ष्य चक्षुषा। टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। सबसे पहले हम क्राइटेरिया जानेंगे कि हम कैसी डेड बॉडी को यूज करते हैं डायसेक्शन के लिए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि डेड बॉडी की मृत्यु विष से ना हुई हो। डेड बॉडी की मृत्यु हमारी महामारी से ना हुई हो। डेड बॉडी में सारे अंग प्रत्यंग होने चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू करा जाता है और इंक्वायरमेंट लिगामेंट के थ्रू करा जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनकी पोजीशंस कहाँ होती हैं। कैरोटिड आर्टरी की पोजीशन हमारी नेक में होती है और इंक्वायरमेंट लिगामेंट की पोजीशन हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और क्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में होती है। इनके बीच में जो लाइन बनता है वही इंक्वायरमेंट लिगामेंट होता है। तो हम सबसे पहले देखें कि इंक्वायरमेंट लिगामेंट कैसे करते हैं प्रिजर्वेशन। इंक्वायरमेंट लिगामेंट के 4 सेंटीमीटर नीचे एक कट लगाएंगे जहां पर हमें मिलेगा फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ में मिलेगी हमें फीमोरल आर्टरी उसके लेटरल साइड में। फिर जहां पर हम होल करेंगे और इंसर्ट करेंगे निडल को। फिर हम दूसरा मेथड देखते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हम कैसे करते हैं प्रिजर्वेशन। कैरोटिड आर्टरी में सबसे पहले हम स्किन को काटेंगे, उसके नीचे हमारी फेशिया होगी। फेशिया के बाद हमें फैट दिखेगा, फैट के बाद हमें मसल्स दिखेंगे, मसल्स के बाद